आज हमारे साथ में रजनीकांत दुबे जी बैठे हुए हैं, जो समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें सभी पार्टियां उथल पुथल मच गया है। पार्टियों के अंदर छोटी छोटी पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं। तो क्या तैयारी है समाज सेवक पार्टी की? क्या समाज सेवक पार्टी आने वाले चुनाव में गठबंधन करेगी किसी पार्टी के साथ कि अकेले लड़ेगी? देखिए, समाज सेवक पार्टी जो है, समाज सेवक पार्टी की हर नीति जनता के हित में है। इस नाते और बाकी अन्य पार्टियों की नीति जनता के हित में मुझको नहीं नजर आती है। इसलिए समाज सेवक पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी या छोटी भी पार्टी से गठबंधन करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया और ना ही पार्टी गठबंधन किसी भी पार्टी से करेगी। अकेले पार्टी 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये सारी पार्टियों को गलतफहमी है कि बीजेपी आ रही है, एसपी आ रही है और बीएसपी आ रही है। ये सबकी गलतफहमी है, जनता की भी गलतफहमी है। इन लोगों की सारी गलतफहमी जो है 2022 के यदि ठीक निश्चित समय पे चुनाव कराया गया तो एसएसपी सत्ता में आ रही है। कैसे आएगी ये नीति मैं अभी नहीं उजागर करूंगा। जो कूटनीति इस्तेमाल करते हैं, जो इनका हथियार है, उस हथियार से ही मैं इनके ऊपर वार करके सत्ता में आऊंगा और एसएसपी की सरकार बनेगी। और किसी भी बड़ी पार्टी का समर्थन देने का कभी भी जो है पार्टी न तो आज निर्णय लेगी न कभी निर्णय लेगी। और यदि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो विपक्ष में बैठना ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम पर है और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप किस तरीके से महंगाई पर अंकुश लगाएंगे? देखिए, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए देश की जनता का आर्थिक उत्थान करना सबसे आवश्यक होगा। क्योंकि आज की तारीख में 2 बार के कोरोना में तीसरी बार कोरोना सरकार लाने के मूड में है। कहाँ से पैदा कर दे रही है कोरोना, ये सरकार समझ सकती है। आज की तारीख में आदमी जो है रोजगार के लिए मरा जा रहा है, एक एक रोटी खाने को मोहताज है। लेकिन कोरोना काल में भी मैंने देखा कि सरकार ने अपने सांसदों की तनख्वाह बढ़ाई। ये दुर्भाग्य ही इसको कहेंगे कि जिस समय देश और देशवासी संकट से जूझ रहे थे, उस समय सांसदों की तनख्वाह, वेतन बढ़ाना और अन्य मानदेय बढ़ाना आवश्यक था। जबकि कोई भी सांसद किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा था कि इस क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हैं। अब रही बात की पार्टी किस तरीके से महंगाई पर अंकुश लगाएगी। देखिए, केंद्र में किसी की भी सरकार बनती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि राज्य में मेरी सरकार है तो शासनादेश के तहत हम महंगाई पर बहुत सी चीज़ों पे टैक्सेस जो है जिसका वर्डन सीधे जनता पे पड़ रहा है, जैसे भवन कर हम सीधे जनता का माफ करेंगे कि एक भी पैसा हम जनता से भवन कर के नाम पर नहीं लेंगे। मकान, जमीन खरीदी आपने, मकान बनाया आपने, तो कर किस बात का? भाई, सरकार का ये दायित्व बनता है कि सड़कें बनवाए, उस पर हम टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। और बिजली के कर को भी कम करेगी। इसके अलावा जीएसटी जिस भी देश में लागू हुआ उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। वही स्थिति आज जो है, जब से जीएसटी लागू हुई है तब से भारत की है। जीएसटी को हम खत्म करेंगे और एक्साइज ड्यूटी को खत्म करेंगे। जिस तरीके से पूर्व में कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 1 टैक्स लिया जाता था, हम 1 टैक्स तो लेंगे, 1 टैक्स के पक्षधर हैं, लेकिन जीएसटी के नाम पर 16% या 18% डबल टैक्स हम जीएसटी के रूप में नहीं लेंगे। और स्टेट कर को हम खत्म करेंगे। अपने स्टेट यूपी में आने वाले किसी भी टैक्सेस पे या माल पे कोई टैक्स नहीं लेगी पार्टी। इस तरीके से हम समझते हैं कि नीतिगत निर्णय लेने से पूरी उम्मीद होगी कि जो है जनता को राहत मिलेगी और जनता का आर्थिक उत्थान हो सकेगा। और जब जनता का आर्थिक उत्थान होगा, भले एक स्टेट से हो, तो हम उत्तर प्रदेश को एक मॉडल प्रदेश बना करके साबित कर देंगे कि महंगाई को किस तरीके से रोका जा सकता है।